guys, as we discussed the rules, for calculating oxidation number. So today, our main topic, you can say, main thing is that we'll solve some problems regarding how to calculate the oxidation number of any compound or any element. Suppose so, any compound means generally you have to bring out the oxidation number or oxidation state of any element from a compound. So particularly they will assign you, okay, the examiner will assign you. So let us start some problems also, okay, we'll do some problems, as well as in my Instagram I will particularly post I will post something related to this, how to calculate the oxidation number, that is as your homework. Okay, so let's start. ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, पहले क्वेश्चन से हम लोग करने की कोशिश करेंगे. तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ. सपोज कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन, ठीक है गाइस, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर और यू कैन से ऑक्सीडेशन स्टेट. सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, ठीक है, सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पहला जो हम लोग को निकालना है दैट इज H2S. ठीक है, मैं लिख रहा हूँ. देन किसको निकालना है, सल्फर निकालना है या हाइड्रोजन निकालना है, मैं बोल रहा हूँ. देन वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड. थर्ड नंबर इज CH2Cl2, that is dichloromethane. Okay, that is carbon dioxide, and this is hydrogen sulfide, which gives a very foul smell. Okay, rotanic smell बोल सकते हो generally. Then we have sodium phosphate, Na3PO4. तो ये सब कंपाउंड का जनरली किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है मैं मार्क करके दे रहा हूँ. यहाँ से सल्फर का निकालना है, यहाँ से कार्बन का निकालना है, यहाँ से तुमको कार्बन का निकालना है, यहाँ से तुमको निकालना है फॉस्फोरस का निकालना है. तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं. तो लास्ट वाला से फॉस्फोरस निकालना है. थर्ड नंबर से तुमको क्या निकालना है, थर्ड नंबर से कार्बन निकालना है, मैंने मार्क करके दिया. देन कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन निकालना है, और फर्स्ट वाला कंपाउंड से हम लोग को क्या निकालना है, सल्फर निकालना है. सो हाउ यू कैन कैलकुलेट, as you have studied the rules for calculating oxidation number. From the rules we can easily calculate. तो यहाँ पे देख सकते हो कोई भी फर्स्ट कंसिडरेशंस क्या है कि यहाँ पे कोई भी मेरा जो कंपाउंड होंगे, मैं जिसको कैलकुलेट करने वाला हूँ देयर ऑक्सीडेशन नंबर, पहले उस कंपाउंड को देखो कि यहाँ पे कोई चार्ज कैरी कर रहा है कि नहीं. तो कोई भी यहाँ पे कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं है कि चार्ज कैरी कर रहा है, +1 -1 -2 या अगर बोल सकते हो +3. तो ऐसा कोई यहाँ पे चार्ज कैरी नहीं कर रहा है, डायरेक्टली बोल सकते हैं ना. बट वो आयनिक स्टेट में क्या होंगे ये तो अलग बात है. पर जनरली यहाँ पे फिलहाल अभी कोई चार्ज कैरी नहीं कर रहा है. तो पर्टिकुलरली अगर चार्ज नहीं कर रहा है दैट मीन्स आई हैव टू गिव दैट आफ्टर, मैंने तुम लोग को पढ़ाया था अभी कि सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए न्यूट्रल एटम विल बी सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ all the elements which is present in a compound is equal to be 0. तो मेरा जो फर्स्ट कंपाउंड है दैट इज H2S which is हाइड्रोजन सल्फाइड. तो इसका मैं ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाल सकता हूँ. सो वेरी वेरी इजी कंपाउंड यू कैन से. तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा जनरली, तो मुझे जिसको निकालना है, सो जस्ट यू हैव टू टेक द वैल्यू, जस्ट यू हैव टू टेक अ लेट वैल्यू और सपोज वैल्यू. सपोज द वैल्यू और सपोज द सल्फर हैज ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू x. मुझे तो मालूम नहीं है, तो मैंने क्या पकड़ा, x पकड़ा. ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा जो अभी जो क्वेश्चन, मेरा जो रूल बताता है, तो रूल बताता है, मुझे रूल क्या बताता है कि यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है. तो मैं जानता हूँ कि एक हाइड्रोजन का चार्ज कितना होता है, +1 होते हैं. कब +1 होंगे, जब एक नॉन मेटल के साथ बॉन्डिंग में रहेंगे, क्योंकि सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपैरिजन टू द हाइड्रोजन. तो यहाँ पे हाइड्रोजन का चार्ज क्या होंगे, +1. एक हाइड्रोजन का होता है +1, तो 2 हाइड्रोजन है, मतलब 2 × +1 होंगे. इसके बाद सल्फर को तो मुझे निकालना है, तो x होंगे, और यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है पर्टिकुलर कंपाउंड पे, दैट मीन्स इक्वल टू 0. दैट मीन्स +2 + x इक्वल टू 0. दैट मीन्स x इक्वल टू -2. बाई ट्रांसपोजिशन you can change the 2 +2 to right hand side, that is called transposition. तो यहाँ पे मैंने क्या निकाला, -2, मतलब सल्फर का यहाँ पे कितना है, that means sulfur
has oxidation number equal to -2. So very easy na guys. So you can calculate any element from a compound, but you have to know the rules only. That is the main thing guys. Okay guys. तो मैंने यहाँ पे इसको रफ किया. Let us do some other problems. That is I have given you. So what are the rules now? The second number question is what? Second number question is carbon, that is carbon dioxide. yes, मुझे क्या निकालना है? कार्बन निकालना है. सो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर मालूम है ना तुम लोगों को? कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर होता है ऐसा, लिनियर होता है. सॉरी ओ ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन मैंने कार्बन लिख दिया था, सो सॉरी गाइस. तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं ट्राई एटॉमिक ना. एटोमिसिटी कितना है यहाँ पे? 3 है. मतलब एटोमिसिटी कितना है? ऐसे मैंने बता रहा हूँ यहाँ पे एटोमिसिटी कितना होता है? 3, बिकॉज इट हैज 3 एटम्स, कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन्स. तो हम लोग को क्या निकालना है जनरली? यहाँ से कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है. तो कैसे निकालना है हम लोग कैसे निकालेंगे? तो सॉल्यूशन लिखो. सो कार्बन का मुझे पता नहीं है, सो लेट कार्बन हैज ऑक्सीडेशन नंबर कितना होंगे? x. मुझे तो मालूम नहीं, मुझे इसका निकालना है. सो x और ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन इज व्हाट? मैंने पढ़ाया था तुम लोगों को कि अगर सुपर ऑक्साइड या पार ऑक्साइड, याद है? सुपर ऑक्साइड, पार ऑक्साइड या फिर O2F2 ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, देन OF2, ये सब में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाते हैं जनरली? यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाते हैं फॉर ऑक्सीजन? इज नॉट -2. But if it is not a, suppose if it is not a peroxide, if it is not a superoxide, then what will be the generally you can say what will be the oxidation number of oxygen? So here in this case what you have to see that, so generally यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन का कितना होंगे? That means ऑक्सीजन will be -2. तो जनरली यहाँ पे हम लोग का एक ये गलती नहीं होना चाहिए कि ये सुपर ऑक्साइड है मतलब या पारऑक्साइड है. पारऑक्साइड होने के लिए क्या होना पड़ेगा? पारऑक्साइड होने के लिए क्या होना पड़ेगा? O2. इसके साथ क्या होना पड़ेगा? H2O2, सपोज Na2O2. दैट मीन्स वहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड लिंकेज होंगे. बट यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर मालूम नहीं हो सकता है तुम लोगों को. अगर ऐसा कंपाउंड आया, सपोज तुमको स्ट्रक्चर मालूम नहीं है, बट तुमको एक चीज याद रखना है कि C2O2 सपोज या फिर हाइड्रोजन पारऑक्साइड या Na2O2, तब क्या बोलेंगे हम लोग जनरली? उसका हम लोग बोल सकते हैं जनरली पारऑक्साइड. अगर सुपर ऑक्साइड होंगे तो क्या होंगे? जैसे KO2. तो KO2 का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे फॉर ऑक्सीजन, व्हाट विल बी द जनरली हियर इन दिस केस? सो +1 × 2 × योर व्हाट? 2 × व्हाट? यहाँ पे कितना होंगे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर? सो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होंगे यहाँ पे 1/2. ठीक है. फॉर सुपर ऑक्साइड जनरली यहाँ पे क्या होंगे? -1/2. निकाल सकते हो आराम से. तो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग इसको? KO2 को कैसे निकाल सकते हैं? तो देख लो एक बार KO2 का हम लोग कैसे निकाल सकते हैं. सो यहाँ पे ऑक्सीजन का निकालना है सपोज, तो x पकड़ो, दैट मीन्स 2x. मुझे 2 ऑक्सीजन है मतलब 2x. इसके बाद ग्रुप 1 पोटेशियम, ग्रुप 1 के एलिमेंट +1, न्यूट्रल कंपाउंड इज इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू -1/2. तो देख सकते हो कि अगर सुपर ऑक्साइड होते हैं, या पे इसको सुपर ऑक्साइड मत सोच लेना. हाँ सुपर ऑक्साइड है. Super oxide generally it forms by what? It formed by generally metals with oxygen. That means LiO2, NaO2. तो generally these are called super oxide. वहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होंगे -1/2. तो यहाँ पे हम लोग को ऑक्सीजन का निकालना नहीं है. यहाँ पे मुझे क्या निकालना है? मुझे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है. तो इसलिए मैंने कार्बन को पकड़ा x. मैं जानता हूँ कि यहाँ पे ये ना सुपर ऑक्साइड है, ये ना पारऑक्साइड है, ना ये O2F2 कंपाउंड है, ना OF2 है. These are some exceptions where oxygen will be somehow changed his oxidation numbers. तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जनरली क्या होंगे? अगर ऐसा नहीं हुआ तो जनरली ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2. तो ऑक्सीजन का होता है -2 एक्सेप्ट O2F2, सुपर ऑक्साइड, पारऑक्साइड एंड दैट इज ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि x + 2ice × -2 = 0. दैट इज x - 4 = 0. दैट इज इम्प्लाइज -4 को अगर उस साइड में लेके जाते हो तो what the value will get? That is x = +4. That means oxidation number of, that means you are getting what? You are getting oxidation number of carbon is +4. ठीक है गाइस. तो इस
कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +4। बस ये चीज याद रखना, ठीक है गाइस। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, नेक्स्ट हम लोग का जो कंपाउंड है, नेक्स्ट कंपाउंड क्या है हम लोगों का, दैट इज डाइक्लोरोमीथेन मोस्ट प्रोबेबली। सो इट इज डाइक्लोरोमीथेन, इस कंपाउंड का नाम है डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है। और ये जनरली हम लोग जब उसको बोल सकते हैं हम लोग जब इस CH2Cl2 is in you can say you will get in a chain reactions when you treat methane with chlorine in presence of sunlight, ठीक है। तो वहाँ पे एक चेन रिएक्शंस होते रहते हैं, मतलब तो यहाँ पे जनरली एक चेन रिएक्शंस का एक प्रोडक्ट है, मतलब बट ये बहुत अनस्टेबल होते हैं, जनरली इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है, ये चलता रहता है रिएक्शंस जब तक CH4 का 4 हाइड्रोजन कंज्यूम ना हो जाए और वहाँ पे सब्स्टिट्यूट ना हो जाए बाय क्लोरीन। मतलब CH4 plus Cl2 in presence of photon or sunlight it forms what generally CH3Cl, that is called chloromethane. Chloromethane when it is again treated is again react with the chlorine which is available in the reactions, it forms a dichloromethane. You will get afterwards this type of reactions in most probably in class 12 in haloalkanes. So generally यहाँ पे हम लोग को एक बोल सकते हो कि आप एक चेन रिएक्शंस में एक प्रोडक्ट में मिलते हैं, मतलब पर ये ज़्यादातर स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो जनरली तो इस कंपाउंड का मुझे निकालना है, किसका, कार्बन का निकालना है, यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पे मैं कैसे निकाल सकता हूँ यहाँ पे कार्बन का, तो यहाँ पे मैं जिसको निकालना है उसको सपोज तुमने पकड़ लिया X, मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, तो मैंने डायरेक्टली क्या किया, मैंने पकड़ लिया इसको X। इसके बाद 2 हाइड्रोजन है, मतलब क्या होंगे 2 × +1। इसके बाद क्लोरीन है, और क्लोरीन क्या होता है जनरली, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये लोग का क्या होता है जनरली, दे आर ऑलवेज हैव अ -1 इन इस चार्ज। तो कब तक होंगे, अगर सेंट्रल एटम नहीं हुआ, अगर सेंट्रल एटम हो जाता है, लाइक व्हाट आर द कंपाउंड्स वी हैव डिस्कस, लाइक IO4 नेगेटिव, IO6 नेगेटिव, देन ClO4 नेगेटिव, ये सब कंपाउंड हम लोग ने देखा, सॉरी ClO3 नेगेटिव एंड BrO4 नेगेटिव, दैट इज योर bromate anion, na par bromate anion, sorry. So these are some compounds where the central atom is your group 17 element like chloro, bromo, iodo. फ्लोरीन का कोई सेंट्रल एटम नहीं है ज़्यादातर, फ्लोरीन जनरली कोई सेंट्रल एटम कंपाउंड ऐसा फ्लोरीन बीच में रहेंगे, बाकी टर्मिनस पोजीशन में रहेंगे, ऐसा कोई कंपाउंड नहीं है, ज़्यादातर कंपाउंड नहीं है मतलब फिलहाल, बट इट कैन फॉर्म कंपाउंड बट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन विल बी -1। बट सिमिलरली अगर दूसरा कंपाउंड्स में आते हो फ्रॉम ग्रुप 17, वहाँ पे वेरिएशंस मिलेंगे देयर ऑक्सीडेशन नंबर्स। तो यहाँ पे हम लोग का जनरली ये क्लोरीन नहीं है, क्या सेंट्रल एटम नहीं है, मतलब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि क्लोरीन का क्या होता है जनरली -1, बिकॉज ग्रुप 17 का क्या होता है -1। तो कितना क्लोरीन है, 2 क्लोरीन, मतलब 2 × -1। कोई चार्ज कैरी कर रहा है यहाँ पे कोई एक कंपाउंड नहीं, मतलब इक्वल टू 0। सो X + 2 - 2 = 0। तो यहाँ पे मैं 2 + 2 - 2 को कैंसिल कर सकता हूँ, मतलब X = 0, मतलब क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ पे दैट इज कार्बन इन CH2Cl2 हैज ऑक्सीडेशन नंबर 0, मतलब कार्बन का यहाँ पे डाइक्लोरोमीथेन में ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो रहा है, वी आर गेटिंग 0। आ सकता है 0, क्या बड़ा बात है, कुछ भी आ सकता है ना। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिला, 0 मिला, ठीक है। सो वेरी वेरी यू कैन से इजी ना, वेरी वेरी इजी, ठीक है ना, इतना टफ नहीं है। इसके बाद लास्ट कंपाउंड हम लोग का क्या था, दैट इज सोडियम फॉस्फेट Na3PO4। यहाँ से तुमको क्या निकालने के लिए बोला था, फॉस्फोरस का निकालने के लिए बोला ना। तो फॉस्फोरस का कैसे निकाल सकते हैं, इस कंपाउंड को निकालने के लिए बोला, फ्रॉम दिस कंपाउंड। तो यहाँ पे पॉलीएटॉमिक कंपाउंड, तो यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं मैं, तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखो, ठीक है। सो लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस बी X, मालूम नहीं है मतलब X पकड़ लो। सो देयरफॉर सोडियम इज अ ग्रुप 1 एलिमेंट, और ग्रुप 1 का क्या होता है जनरली +1। तो यहाँ पे सोडियम कितना है 3, मतलब 3 × +1, प्लस फॉस्फोरस का मैंने पकड़ा X पकड़ा, प्लस O4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या होता है -2, दैट इज 4 × -2 = 0। तो यहाँ से आराम से निकाल सकता हूँ +3
plus x, 4 into minus 2, that is x minus 8 equal to 0. That is x minus 5 equal to 0 implies x equal to plus 5. मतलब यहाँ पे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होंगे? Therefore, the phosphorus in Na3PO4 has oxidation number plus 5. It's very easy now. It's very very easy. Don't need to think. बहुत सोचने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पे. Just you have to apply the rules which you have studied. ठीक है? So guys, मुझे लगा कि तुम लोग को ये चीज़ हेल्प करेगा. साथ ही साथ मैं इंस्टाग्राम में कुछ होमवर्क्स डाल दूंगा. तुम लोग मुझे कोई भी कमेंट सेक्शन में हो या फिर इंस्टा में भी मुझे डीएम कर सकते हो कि सर मेरा इस पर्टिकुलर 1 नंबर में ऐसा आया, मैं चेक कर दूंगा. ठीक है गाइस? और साथ ही साथ मैं क्या करूँगा, हम लोग और भी क्या बोलते हैं कैलकुलेशंस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस रूल्स, दैट इज अबाउट दिस हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर्स. ठीक है गाइस? सो इतना ही आज के लिए. पढ़ते रहो अच्छे से और एकदम अच्छे से रहना है. बी पॉजिटिव ऑलवेज, मैं बार बार बोलता हूँ. और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना. और अगर अच्छा लगा, मेरा पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगा, तो प्लीज़ hit the like button and share and also subscribe my channel. Thank you.